प्यास है पर पथ नहीं मिलता। प्यास हो नहीं सकती। कहते हो प्यास है नहीं, क्योंकि प्यास ही तो पथ है। प्यास हो तो पथ मिल ही गया। प्यास से अलग पथ कहाँ। यह पथ इत्यादि की बातें तो प्यास की कमी के कारण पैदा होती है। प्यास नहीं है तो हम पूछते हैं पथ कहाँ। प्यास को, ज्वलंत प्यास को, रुआ रुआ जलता हो, आग लगी हो, वीरे की लपटें उठी हो, खोज की कोई पथ नहीं पूछता। प्यास पथ बना देती है। ऐसा समझो, घर में अगर आग लग गई तो तब तुम थोड़ी पूछते हो कि द्वार कहाँ, मुख्य द्वार कहाँ, कहाँ से निकलूं, कहाँ से ना निकलूं। खिड़की से कूद जाते हो, है ना। तो फिर तुम ये थोड़ी देखते हो ये मुख्य द्वार नहीं। जब घर में आग लगी ही या खिड़की से कूद रहा हूं, ये शिष्टाचार के विपरीत है। तुम फिर नक्शा थोड़ी पूछते हो कि नक्शा कहाँ है। तो फिर मार्गदर्शन थोड़ी चाहते हो, तुम फिर रुकते थोड़ी हो। किसी से पूछने को घर में अगर आग लगी हो तो तुम्हारे प्राण ऐसे आकुल हो जाते हैं निकलने को बाहर के, तुम राह खोज लेते हो। तुम्हारी आकुलता राह बन जाती है। राह इत्यादि की बातें तो लोग फुर्सत में पूछते हैं। असल में जब निकलना नहीं होता तब पूछते हैं। तब वो कहते हैं कैसे निकले, पहले राह तो पता हो। मार्गदर्शन तो फिर मार्गदर्शन भी मिल जाए तो वो पूछते हैं क्या पक्का यह मार्गदर्शन सही है। फिर और भी तो मार्गदर्शन है, अकेले यही तो नहीं कौन सही है। पहले ये तो हो जाए, बुद्ध सही कि महावीर सही कि कृष्ण या क्राइस्ट या मोहम्मद, कौन सही। कुरान सही कि वेद सही, कौन सही। पहले ये तो पक्का हो जाए, निकलने जरूर निकलना है। लेकिन जब तक मार्ग साफ ना हो, सुनिश्चित ना हो, तब तक कैसे चले। तब तक तुम घर में बैठे हो, मजे से अपना काम धाम जारी रखो। ये तरकीबें हैं। बचाओगे तुम कहते हो प्रभु को पाने का मार्ग क्या है। प्यास तो है पर पथ नहीं मिलता। जरा अपनी प्यास को फिर से टटोलना, जरा खोल के फिर देखना, प्यास नहीं होगी। प्यास होती तो मार्ग क्यों ना मिलता। प्यास होती तो तुम दांव लगा ही देते। प्यास होती तो तुम मार्ग खोज ही लेते। क्योंकि मार्ग तो है, तुम जहाँ खड़े हो वहीं से मार्ग जाता है। लेकिन जब तक प्यास नहीं तब तक तुम्हारा उस मार्ग से संबंध नहीं हो पाता। तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा, प्यास मार्ग खोजने के, प्यास को गहरा करो, गहराओ, प्यास को जलाओ, ईंधन बनो कि प्यास की लपटें जोर से उठे। जब तक प्यास विपक्ष ना हो जाए, विकसित ना हो जाए, तब तक ऐसी घड़ी ना आ जाए कि तुम सब दांव पर लगाने को राजी हो, तब तक समझना प्यास नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या दांव पर लगाने को राजी हो, प्यास है, तो सिकंदर भारत से वापस लौटता था। तब वह एक फकीर को मिलने गया और उस फकीर ने सिकंदर को देखा और वो हंसने लगा। तो सिकंदर ने कहा, यह अपमान है मेरा, जानते हो मैं कौन हूँ। सिकंदर महान। और फकीर और जोर से हंसने लगा। तो उसने कहा कि तुम तो कोई महानता, तुम्हें मुझे कोई महानता दिखाई नहीं देती, मैं तो तुम्हें बड़ा दीन दरिद्र देखता हूँ। सिकंदर ने कहा कि तुम या तो पागल हो या फिर तुम्हारी मौत आ गई है। सारी दुनिया को मैंने जीत लिया। उस फकीर ने कहा, छोड़ो ये बकवास की बातें। मैं तुझसे पूछता हूँ, अगर मरुस्थल में तू भटक जाए और प्यास तुझे जोर की लगी